हेलो स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूं यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं और क्लास 12th में स्टडी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, इस वीडियो में मैं इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलों का डिस्कशन करने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इन फार्मूलों को समझने की, याद करने की कोशिश करें, क्योंकि ये फार्मूले आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दो फार्मूले लिख दिया हूँ, जिनमें से पहला है चार्ज ऑन ए बॉडी। ठीक है, किसी बॉडी पे कितना चार्ज है उसको हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो अगर किसी भी बॉडी पे चार्ज का अमाउंट पता करना है तो आप इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। चार्ज ऑन ए बॉडी Q इक्वल्स टू होता है प्लस माइनस N इंटू E, जहाँ पर N क्या है, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है, फंडामेंटल चार्ज। ठीक है, फंडामेंटल चार्ज का जो वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ओके, यहाँ पे देखिए N क्या है, अगर किसी बॉडी पर N इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है या किसी बॉडी में N इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है तो उस बॉडी पर कितना चार्ज होगा, उस बॉडी पे चार्ज का अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होगा, इसको आप इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी बॉडी पे चार्ज एक्सेस में है तो उस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज होगा, अगर उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, कमी है, तो उस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। मान लीजिए किसी बॉडी पे 1000 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है। ठीक है, 1000 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है और पूछा जा रहा है कि फाइंड द चार्ज ऑन द बॉडी। तो देखिए हम लोग इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, Q इक्वल्स टू N इंटू E, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एक्सेस में है, तो बॉडी पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ओके, N का वैल्यू गिवन है 1000 और E का वैल्यू आपको लिख दिया गया है यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, यहाँ पे आपका जो चार्ज होगा उस बॉडी पे हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻16 कूलम। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी बॉडी पे कितना चार्ज है, ठीक है, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, उस बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, एक्सिस में हैं, या कितने इलेक्ट्रॉन कम हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो आप अमाउंट ऑफ चार्ज पता कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो फार्मूला है, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेज। अगर दो चार्ज दिए गए हैं और उन दोनों चार्ज के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क कर रहा है उसको फाइंड करना है, तो आप इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज F इक्वल्स टू होता है स्मॉल k Q1 Q2 अपान R²। यहाँ पर जो स्मॉल k है उसको हम लोग कूलम कांस्टेंट भी कहते हैं। ओके, स्मॉल, यहाँ पे जो कूलम कांस्टेंट है स्मॉल k, इसका जो वैल्यू होता है एयर या वैक्यूम के लिए वह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, होता है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹। ठीक है, और इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, ये यूनिट होता है स्मॉल k का। अगर वही दोनों चार्ज किसी मीडियम में रखे गए हैं, मान लीजिए दो चार्ज को हम लोग वाटर में रख देते हैं, तो उन दोनों चार्ज के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करेगा, उसके लिए आप यहाँ पर k का वैल्यू, स्मॉल k का वैल्यू क्या रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल K। यहाँ पर कैपिटल K है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10⁹ है, और यहाँ पर कैपिटल K से हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये तब हम लोग अप्लाई करेंगे K का, स्मॉल k का वैल्यू ये हम लोग तब रखेंगे फार्मूले में जब दोनों चार्ज किसी मीडियम में रखे गए हों।
अब यहाँ पे देखिए कैपिटल के क्या है, कैपिटल के उस मीडियम का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है और इसका वैल्यू अलग अलग मीडियम्स के लिए अलग अलग होता है। ध्यान दीजिएगा, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता है, इसका वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा ही होता है और पॉजिटिव होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज है और इससे कुछ डिस्टेंस पे दूसरा चार्ज है Q1 है 2 कूलाम और Q2 है 5 कूलाम। दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वह 3 मीटर है। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों चार्ज के बीच में कितना फोर्स वर्क करेगा, तो यहाँ पे आप इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। इन दोनों चार्ज को हम लोग एयर में मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन R², जो कि स्मॉल के का जो वैल्यू होता है एयर या वैक्यूम के लिए वह 9 × 10⁹ होता। ओके, Q1 का वैल्यू हो गया 2 कूलाम, Q2 का वैल्यू हो गया 5 कूलाम अपान R का वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से देखिए 3 स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 होगा और यहाँ पे 9 है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और 2 × 5 कितना हो जाएगा 10, तो 10 × 10⁹ न्यूटन फोर्स हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स होगा वह 10 × 10⁹ न्यूटन होगा। ठीक है, ये बहुत आसान है। ओके, यहाँ पे मैं कुछ और क्वेश्चंस का डिस्कशन कर दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए। चाहे तो आप इन फार्मूलों को नोट कर सकते हैं, आप चाहे तो इन फार्मूले को नोट कर सकते हैं। ओके, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि किसी बॉडी पे कितना चार्ज स्टोर है या दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स वर्क कर रहा है, तो किसी बॉडी पे चार्ज का वैल्यू पता करने के लिए इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे और दो चार्ज के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क कर रहा है उसके लिए आप इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। इस फार्मूले को अप्लाई करते समय आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि स्मॉल के का वैल्यू मीडियम या वैक्यूम या एयर के लिए 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है, और वही दोनों चार्ज अगर मीडियम में रखे गए हैं तो स्मॉल के का वैल्यू जो मीडियम के लिए होगा वह 9 × 10⁹ अपान कैपिटल के होगा। ठीक है, कैपिटल के को हम लोग मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। इसका वैल्यू वाटर के लिए कहीं पर 80 दिया रहता है, कहीं पे 81 दिया रहता है। ठीक है, और इसी का वैल्यू मेटल्स के लिए कैपिटल के का वैल्यू इनफाइनाइट होता है। ओके, लेकिन इसका वैल्यू 0 या नेगेटिव नहीं हो सकता है। कैपिटल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या यूनिटलेस होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। ओके, अगर आपको इसे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है, और मैसेज बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।